एक बार इसको हम फिर से बना रहे हैं, तो ध्यान दो, तो दिक्कत समझने में ध्यान दो। हमारे पास अभी तक जो इक्वेशन था वो वन वेरिएबल का था। वन वेरिएबल का सॉल्व करने सिखा चुके पहले। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन होगा टू वेरिएबल का, जैसे इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा, इसे कहते हैं टू वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लो तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिस तरह क्लास 9th में ग्राफ को ड्रॉ किया करते थे, इसको इग्नोर करते हुए, मतलब इसको इक्वल टू मानते हुए करना, ड्रॉ करना। इसको इक्वल टू मानेंगे तो y का मान क्या होगा? 6 - 2x। y का मान निकाल लेंगे। y का मान निकालने के बाद बॉक्स बनाएंगे, ग्राफ ड्रॉ करने कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। x का मान अपने मन से कुछ भी मान लेंगे। x का मान 1 लेंगे, y का मान कितना आएगा? 4। x का मान 2 लेंगे, y का मान कितना आएगा? 2। पहला पॉइंट 1 4 हो गया, दूसरा पॉइंट 2 2 हो गया। नहीं हो गया? 1 4 कहाँ होगा? 1 4 पॉइंट यहाँ होगा। 1 4 2 2 कहाँ होगा? 2 2 यहाँ होगा। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए एक लाइन से, ग्राफ बन गया। अब लाइन डॉट डॉट यहाँ दिखाई पड़ रहा है, डॉट ऐसे होता ना, डॉट डॉट दिखाई पड़ रहा है। डॉट डॉट दिखाई पड़ने का मतलब यहाँ देखना कि यार इक्वल टू रहता, ऐसे रहता, लाइन डॉट होता, ऐसे नहीं है, लाइन डॉट। ठीक है, ये भी रहता, लाइन क्या होता? डॉट होता। बट ये रहता तो लाइन क्या होता? डॉट होता। लाइन ड्रॉ कर लिए, ये काम यहाँ हो गया। इसका मतलब ये होगा, डॉट करने का मतलब क्या होगा कि इस लाइन पर जितने पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स का अपना अपना कोऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट इसके सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? उसके तुमको x का मान 0 पुट करना है, y का मान 0 किसमें? इस इक्वेशन में पुट करो। क्या होगा? 2 × 0 0 + 0 0 आएगा। 0 6 से कम है, ये स्टेटमेंट सही है ना? जब ये सही है तो समझ जाना कि ये लाइन के उस साइड को साइड करना है जो साइड में क्या ऑरिजिन, लाइन के उस साइड को साइड करना है साइड में क्या ऑरिजिन, ऑरिजिन इस तरफ की उस तरफ, इस तरफ है, इस तरफ जितना भी पॉइंट्स है वो सारा पॉइंट्स, कितना पॉइंट्स होगा? सारे पॉइंट्स इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। कोई भी पॉइंट, ये पॉइंट लो, ये पॉइंट, कोई पॉइंट लोगे, किसी भी पॉइंट का अपना कोऑर्डिनेट, मान लो ये पॉइंट ही है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या? 1 1 है, 1 1 इसका सॉल्यूशन है। चेक कर लिया, 2 × 1 2 + 1 3, 3 6 से कम है ना? सही है, ये सही। ठीक है, यही करना है आपको। मतलब कि किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ही उसका आप निकाल सकते हैं सॉल्यूशन, अदरवाइज नहीं। चलिए यहाँ तक तो ठीक गए होंगे। अब एक अपने मन से बना दिखाइए हमको। आपको देखो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ solution set of inequalities of inequations 2x minus y more than equal to 1, 2x minus y more than equal to 1। तो फिल कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको फिल कर रहा हूं मैं, एक बार ध्यान में दोबारा बोल रहा हूं। जो इक्वेशन दिया गया है उसमें इस सिंबल को इग्नोर करते हुए इक्वल टू मानते हुए y का मान निकाल दो। y का मान क्या आएगा? 2x। ग्राफ ड्रॉ करने बॉक्स बनाएंगे, x का मान अपने मन से मानते हैं, y का मान करता है। x1 मानेंगे, y का मान क्या आएगा? 1 आएगा। x2 मानेंगे, y का मान कितना आएगा? 3। पहला पॉइंट क्या हो गया? 1, 1। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? 2, सही है, बिल्कुल सही यहाँ तक है। उसके बाद
ये आपका मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। एक्स का मान 1, वाई का मान 1। एक्स का मैक्सिमम मान 2 गया ना, 1 2 कम से कम 2 लेंगे, 3 भी ले सकते, 4 ले सकते हो। एक्स का मान मैक्सिमम 2 गया है तो कम से कम 2 लेंगे, बाकी 3 ले सकते हो। वाई का मान मैक्सिमम 3 गया है, 1 2 3 4 ले ली, कम से कम 3 लेना अपन को पड़ेगा। इस साइड नहीं भी लो दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस खत्म ही नहीं तो कहीं है, इस तरफ भी माइनस की जरूरत नहीं थी तो ले ली उसको। पहला पॉइंट 1 1 यहाँ होगा, 2 3 पॉइंट कहाँ होगा, 2 3 यहाँ होगा, ये होगा। लाइन डॉट की डॉट डॉट इक्वल है तो लाइन डॉट होगा, बिल्कुल लाइन ड्रॉ कर लिए। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स का जो कोऑर्डिनेट है वो भी इसका क्या है, सॉल्यूशन सेट में आएगा। अब आइए शेडिंग के लिए, शेडिंग के लिए पढ़ाई से करते हैं, x का मान 0 पुट करते हैं, y का मान भी 0, क्या आएगा 2 × 0 0 -0 0, क्या 0 1 से बड़ा है नहीं ना, इसका मतलब टुवर्ड्स ऑरिजिन की अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन, नीचे टू पर नीचे होगा, ये शेडिंग इस तरफ होगा। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स होंगे, ये सारे पॉइंट्स इसके क्या हैं, ठीक है। इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करना है और शेडिंग करना है, तो दिक्कत नहीं को है, बोल सकते हो 3y 2x - 3y more than 6। सबसे पहले 2x - 3y = 6 को ट्रीट करेंगे इसी रूप में। 2x - 6 = क्या आएगा 3y, y का मान क्या आएगा 2x - 6/3। सबसे पहला काम ये कर लिए, इसको इक्वल टू ग्रुप में ट्रीट करना पड़ा हमको कुछ समय के लिए। 2x एक बॉक्स बनाएंगे, फिर x का वही मान मानते हैं यहाँ पर जिससे कि 3 से कट जाए। x का मान लेंगे 0, तो y का मान कितना है -2 आएगा। x का मान अगर लेंगे हम लोग 3, y का मान 0 आएगा। 3 × 6 में 6 गया, 0/3 वही मान लोगे जिससे कि y का मान बटा में ले आएगा, क्योंकि बटा में आ गया तो तुम दिखा तो पाओगे इसको, लेकिन दिखाने में दिक्कत तो आपको होगा। पहला पॉइंट क्या हो गया 0, -2, दूसरा पॉइंट क्या हो गया 3, ठीक है। लेने का आप x का मान कुछ भी ले सकते हो, बट वही लोगे जिससे ग्राफ में दिखाने में दिक्कत आपको नहीं। चलिए y एक्सिस है, आवाज नहीं, और ये हमारा x एक्सिस है। पहला पॉइंट 0 -2 y पर होगा ना, -1 -2, इसी पॉइंट को ना कहेंगे 0 को -3 0 1 2 3, ये पॉइंट क्या हो गया लाइन डॉट की डॉट। इस दोनों पॉइंट को कवर करते हैं लाइन ड्रॉ कर लिए, और ये फॉर शेडिंग, शेडिंग के लिए x का मान 0 पुट करेंगे और y का मान 0 पुट, क्या आएगा 0 × 2 0, 3 × 0 0, 0 बड़ा है 6 से, क्या नहीं है, नहीं है मतलब इधर की इधर, ठीक है। हर वक्त यही करना आपको। सेट ऑफ इन इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ the graph of flowing set of in equation, draw the graph of flowing set of in equation। ग्राफ ड्रॉ करना,
उन लोग को बेसिकली पढ़ना क्या है, आपको उसके बाद पढ़ना है सॉल्व करने के लिए किसको, सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन को। जैसे कि मान लिया जाए, बहुत बात होता है, x प्लस वाई लेस मोर देन इक्वल टू 4 है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 3, ये दोनों मिलकर के सिस्टम बना दिया। एक ही ग्राफ में दोनों को ड्रॉ करना है। मान लीजिए इसको ड्रॉ किए, ग्राफ ऐसा बना, मान लेते हैं इसको ड्रॉ किए, ग्राफ का हुआ वो ऐसा बना। दोनों में कॉमन पार्ट कौन है, यहां से ये यहां से, दोनों में कॉमन पार्ट ये आएगा, सेट करने आएगा। तो कॉमन पार्ट के जितने पॉइंट्स होंगे उस सारे को इसका क्या कहेंगे, सिस्टम का सोल्यूशन। ठीक है, इस प्रकार हम इसकी बात करेंगे। आया तो पहले खत्म कर लीजिए 6%। ठीक है, 6% बाद पूरा काम कर, मोर देन इक्वल टू 2 इस तरह ड्रॉ करना है। सुनोगे, इस तरह ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस आपके पास है, ये वाई एक्सिस है, इसको मान लो x इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू मतलब क्या, y के पैरेलल दो डिस्टेंस पढ़े हो ना। x इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया, y के पैरेलल है ना, ये दो डिस्टेंस मतलब 1 और ये क्या हो गया 2 से बड़ा है, इधर किधर जितना भी पॉइंट्स होगा ये सब इसका है। ठीक है ना। और एक बात और ध्यान दो, ये लाइन है, इसका मतलब आगे और बार ऊपर भी है, जितना भी पॉइंट ये सब होगा इसका क्या होगा, ये सोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसका डॉट डॉट कब लेंगे मैं क्यों बोलता है, देखो मान लो इक्वल टू नहीं रहता, इक्वल टू नहीं रहेगा, सिर्फ मोर रहेगा या सिर्फ बस लेस रहेगा। वैसे क्वेश्चन में आपको लेना है डॉट लाइन। इक्वल टू यहाँ है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ है ना, इक्वल टू आ गया ना, लाइन कैसा हुआ यहाँ पर डॉट। इक्वल टू रहेगा तो डॉट, इक्वल टू नहीं है तो डॉट। ठीक है,